महाराज जी हैं। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की खोज में हम लोग जंगल जंगल भटक रहे हैं। भैया अभी देखिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। महाराज जी की कुटिया वो वहाँ पे उस साइड बनी हुई है। फूल कितनी गजब के लग रहे हैं वाले। दोस्तों हम लोग थोड़ी ज़्यादा आगे निकल आए थे। महाराज जी का आश्रम है आगे और हम थोड़ी ज़्यादा आगे चले आए थे, उनका बीच में रह गया। फिर से गाड़ी मोड़ के फिर से जा रहे हैं। चलते हैं आगे। अंकल जी आगे आगे जा रहे हैं और एक अंकल जी हैं वो नहाने चले गए हैं। ये देखिए वो वहाँ नहा रहे हैं, वो वहाँ नहा रहे हैं। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में और साधु महात्माओं की खोज में निकले हुए हैं और हमारे साथ कुछ यानी बाहरी कानपुर से दादा लोग आए हुए हैं, अंकल लोग। तो उन्हीं को मिलवाने के लिए हम लोग संतों की खोज में निकले हैं। तो दोस्तों आज हम देखिए ऐसे बीघड़ों में संतों की खोज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखने निकले थे कि महाराज जी तक वो लोग पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे महाराज जी रहते हैं वहाँ पे पैदल आना काफ़ी मुश्किल है, चढ़ाई भी है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे साधु महात्माओं तक और अंकल जी से भी मिलाएंगे कि वो लोग बाहर से आए हैं और उन्हें चित्रकूट में कैसा लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे आसपास का नज़ारा, कैसा घनघोर नज़ारा है। और पीछे देखिए ये महाराज जी के लिए रास्ता ऊपर से जाती है, इसी रास्ते से जाते हैं। तो अभी गाड़ी नीचे से आने वाली है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे आती है गाड़ी और कैसे लोग आते हैं। बहुत मुश्किल रास्ता है और यहाँ सब लोग नहीं आ पाते हैं, बहुत मुश्किल से लोग आते हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं यहाँ का रास्ता, बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की खोज में हम लोग जंगल जंगल भटक रहे हैं। भैया अभी देखिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। महाराज जी की कुटिया वो वहाँ पे उस साइड बनी हुई है। फूल कितनी गजब के लग रहे हैं वाले। ये देखिए दोस्तों ऐसी रास्ताएं हैं, अभी चलेंगे देखेंगे। इस समय ये फूल बहुत फूलता है अपने चित्रकूट में। ये हाँ श्यामर का ना, बहुत डला है फूल का, बहुत काम में आता है। हाँ। शुगर के पे उसके लिए अच्छा ये क्या कहते हैं, दम, जिसके दम फूला करती है, हाँ। उसकी दवा बनती है इसकी। कुछ दिन बाद ये रास्ता भी बढ़िया बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी, सही बात है, चली जाएगी। चलिए अच्छा बात हो गई स्पष्ट। हाँ वो दिख रही है ना, बगल में कुटिया है, देख सकते हैं दोस्तों। पानी भरा जा रहा है। महाराज जी कुटिया बेलपत्री आश्रम के नाम से जाना जाता है। अच्छा वहाँ वाला पानी कड़ू था क्या? वो सप्लाई का पानी है, पानी है ना वो। अच्छा। कल वाला बहुत मोटा रहा होगा जो वो वाला पिए हैं। भारी पानी है, एक बार पी लो प्यास नहीं लगेगी जल्दी। ज़्यादा यूज नहीं होता ना, तो इसलिए हल्का चल रहा है। अगर दिन भर लोग चलाएं तो फिर भारी चलने लगेगा। चलिए आइए बैठते हैं, चलते हैं। देखो यहीं से बैक करो, बैक करके फिर इसके ऊपर चढ़ाओ और चढ़ा करके फिर यहाँ बैक करके जो है
चित्रकूट काट लो दोस्तों हम लोग थोड़ी ज़्यादा आगे निकल आए थे। महाराज जी का आश्रम है आगे, और हम थोड़ी ज़्यादा आगे चले आए थे, उनका बीच में रह गया। फिर से गाड़ी मोड़ के फिर से जा रहे हैं, चलते हैं यहाँ से। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के जंगल में साधु महात्माओं की खोज में निकले हुए हैं, और ऐसे ही हम आपको एक से एक महात्माओं से मिलाते हैं जो बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध और सिद्धि प्राप्त संत हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिद्ध महात्मा से मिलाने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको उन तक ले चलते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसा रास्ता है और ऐसे रास्ते से आना होता है। ये देखिए ऐसी रास्ता है, इसी रास्ता से हम लोग आए हुए हैं। और गाड़ी आ रही है, ये देखिए गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। अभी हम जाएंगे ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी रास्ता से लोग आते हैं और ऐसी रास्ता से गाड़ियाँ भी आती हैं, और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। और जो बहुत ही मिलने वाला हुआ वही उसी को हम लोग लेके आते हैं। यहीं पे खड़ी कर दीजिए, हो गया। देखिए दोस्तों, इसी रास्ताओं से जाना होता है, ऐसी रास्ताएं हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसी रास्ताओं से जा रहे हैं। गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी हो गई है और बगल में रास्ता भी छोड़ दिया गया है कि कोई भी आए तो आराम से निकल जाए। अब जा रहे हैं महात्माओं की कुटिया तक, ऐसी रास्ताओं से होके। देखिए दोस्तों, ऐसी रास्ता है। ये देखिए आसपास का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। बगल में गहरा नाला है, और इधर भी देखिए जंगल है, और इधर भी जंगल है, और इसी के बीच से जा रही है रास्ता। यहीं से हम लोग पहुँचेंगे। अंकल जी आगे आगे जा रहे हैं, और एक अंकल जी हैं वो नहाने चले गए हैं। ये देखिए, वहाँ से आप नहीं चढ़ पाते। वहाँ से हम लोग जब चढ़ने में अपने लगे थे, खड़ी चढ़ाइए ना वहाँ से पूरी। नहीं पास में है बिल्कुल। देखिए दोस्तों, और सामने नदी है मंदाकिनी। देख कितनी बढ़िया नदी दिख रही है, फर्स्ट क्लास। और ये महाराज जी की कुटिया है। ये देखिए कितनी बेहतरीन कुटिया है। आसपास का देखिए कितना मनोरम दृश्य है। ये रास्ता बन जाए ना तो आराम से यहाँ गाड़ी आ जाएगी। वहाँ सिर्फ बराबर करवाने की वो है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है। देखिए तुलसी कितनी बढ़िया लगाए हैं। यहीं है, नहा रहे हैं। यहाँ से दिखेगा नहा रहे होंगे। कहाँ है वो? वहाँ नहा रहे हैं, वो वहाँ नहा रहे हैं। जय गंगा मैया। ये दोस्तों मंदाकिनी है। ये देखिए कितनी विशाल मंदाकिनी है। चना बोया हुआ है उस पार, ये देखो है ना, हरियर चना बड़ी बिरवा। ये पारा नहीं आई। आइए बैठिए, बैठ जाइए अंकल जी, बैठिए आराम से, बैठिए आराम से। महाराज जी हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया है। ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, यहीं पे महाराज जी रहते हैं। ये देखिए, अरे महाराज जी चाय बना रहे हैं क्या? अरे बड़ा हो रहे हैं, बताइए आप परेशान हो रहे हैं हम लोगों के लिए। देखिए महाराज जी की कुटिया है। अकेले ही महाराज जी रहते हैं आप?
देखिए दोस्तों, महाराज जी चाय बना रहे हैं। बताइए, हम लोग आके महाराज जी को और परेशान कर दिए चाय बनाने के लिए। देखिए ऐसे अच्छा स्थानों में रहते हैं। देखिए संत महात्मा लोग। देखिए यहाँ पे कोई तो आता ले जाता चलो नहीं। पौधा एक अगर मिल जाए तो, देखिए या बीजा बीजा ले लो। सुनो, बीजा ले लो तो बीजा महाराज जी लग की जाएगा। कुटिया है। ये देखिए बीजा एक लिफाफे में थोड़े से डाल देना। ऐसी है महाराज जी की कुटिया। और ये महाराज जी के आसपास का दृश्य देख सकते हैं, कितना सुंदर है। ये देखिए, देखिए रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे तुलसियां लगी हुई, तुलसी, कितनी सारी तुलसियां हैं। और उस साइड मंदाकिनी है। आइए चलते हैं, अंकल जी से थोड़ी बातें करते हैं। तो अंकल जी, जय सिया राम। जय सिया राम। तो कैसा लगा अंकल जी आपको यहाँ पे आके? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी आत्मिक तृप्ति हुई यहाँ आके, जी और वाकई मन महसूस हो रहा है कि हम कहीं बहुत ही सिद्ध स्थान पर बैठे हुए हैं। जी जी यहाँ का अनुभव दिव्य है, अवर्णीय है। जी इसका वर्णन करना आसान नहीं है। जी जी शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी जी जो अनुभूति इस समय हो रही है, वो अनुभूति अपने आप में अद्वितीय है, जी जी और उसको शब्दों में बांध पाना हमारे बस की बात नहीं है। बस उसको हम महसूस कर रहे हैं, अंदर से महसूस हो रहा है। अंदर से महसूस कर रहे हैं। जी जी और बहुत ही शांति है, और अंतर से आत्मसंतोष बढ़ रहा है। जी जी ये अनुभूत है यहाँ के आने की। जी और बाकी तो देखिए, चित्रकूट में भी आते ही बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जी जी एक दूसरे प्रकार की अनुभूति हो रही है, जी जो कि शहरों में संभव नहीं है। शहरों में संभव नहीं है। शहरों में संभव नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास भी जाते हैं, जाना आना रहा है, शुरू से जाना आना रहा है जी जी सिद्ध स्थानों पर, लेकिन वो आत्मिक शांति जो यहाँ मिल रही है, वो शायद कहीं नहीं मिली। जी जो अनुभव यहाँ प्राप्त हो रहा है, जी। वो दिव्य है। अब देखिए यहाँ पर बीहड़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है आसपास। नहीं, कठिन है। देखिए, जी एक बात ये भी अपनी जगह सही है कि जी। यहाँ तक साधारण अकेले तो कोई आ ही नहीं सकता। अकेले नहीं कोई आ सकता। इसमें अगर आपने सहयोग न दिया होता जी जी तो शायद हम न पहुंच पाते, जी क्योंकि हमारे पैदल चलने संभव नहीं है हमारे लिए। जी जी समस्याएं हैं। समस्याएं हैं। जी 10-20-50 कदम चल लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हम नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। तो होता ये कि हम भटकते रहते, ढूंढ न पाते और वापस लौट जाते। जी जी ये होता। जी आपके आने से आपने जो है हमको यहाँ पहुंचा दिया, जी जी। इसका श्रेय आपको ही जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें दो हम राय तो एक नहीं। माध्यम है, पहुंचाने वाले कोई और हैं। नहीं, वो तो खैर है ही है, बगैर जी उनकी इच्छा के तो असंभव है, लेकिन फिर भी एक जी जी माध्यम तो आप बन ही गए, जी। चाहे उन्हीं की कृपा से बने हो, जी लेकिन जी हुए तो आप माध्यम। जी और आपने जो है इतना सहयोग किया हमारा, और हमारी इच्छा पूर्ति में उतना योगदान किया, जी जी तो पहुंच गए हम आसानी से। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है और परेशानी होती अगर आप न होते। जी जी देखिए, मन में निश्चय हमने किया था कि हम दर्शन महाराज जी के करेंगे जरूर। करेंगे, सही है। अभी ना कर पाते अगर, जी जी तो हम अगले महीने में आ रहे थे तब करते तब आके, करते। लेकिन आते जरूर। जी जी आइए तिवारी जी। महाराज जी, ये तिवारी जी है, जी जी जी। ये हमारे समधी हैं। ये अंकल जी और नहाने चले गए थे हाँ, मंदाकिनी में। नहाने चले गए थे। बैठिए बैठिए। इधर बैठ। नहीं 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 नहीं, बैठिए नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, वहाँ पे बैठिए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे बैठिए महाराज। बैठिए। आप बैठिए, वो उधर बैठेंगे अलग। तो अंकल जी आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? थक गए? हाँ, अभी आप थोड़ी रेस्ट कर लीजिए। वो तो अपनी जगह पर है। जी जी, अभी आप चढ़ के आए हैं। बिल्कुल एकांत, जी बिल्कुल नदी एकांत के है। किनारे, जी तपस्थली। तपस्थली। तो वास्तव में संत को और क्या चाहिए? बिल्कुल। इसके बाद
अब कंदमूल फल की क्या व्यवस्था है जी वो तो संतई जी जाने। सही अभी है। जो हमने देखा जी जी है ना उसके अनुसार तो ये है। जी और भाई मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ, जी जी क्योंकि इन स्थितियों से होकर के गुजर करके ही जी जी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जा सकता बिल्कुल बिल्कुल। है। और हम डरते रहते हैं जी कि क्या होगा क्या क्या होगा, होगा, सही है। है? और एक तो डर, दूसरा मोह, जी है ना। मोह पीछे घसीटता है, घसीटता है। विवेक आगे घसीटता जी है ना। इस बिल्कुल, द्वंद में ये जीव, सामान्य जीव सब इसी द्वंद में फंसा है। सबको इसी में मैं भी फंसा उसी है। में फंसा हूँ। जी जी इसलिए संतों के आशीर्वाद के लिए, जी है ना, आपकी कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, जी जी मिश्रा जी की कृपा से। जी जी तो ईश्वर जी की कृपा नहीं है तिवारी जी, असलियत ये है कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। जिसने हमें माध्यम बनाया। हमने आपसे कहा कि अच्छा हमें भी था। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, जी जी महसूस करता हूँ विवेक दृष्टि से बिल्कुल। कि वो मैं जो हूँ उसी में अंदर है जी और मुझको दष्ट नहीं हो रहा है, या जो वो अनुभव हो रहा है वो हमारा संस्कार के जो तीनों गुण हैं जी उन जी गुणों को मैं अनुभव कर रहा हूँ। जी जी जब गुणातीत हो जाएंगे तब परमात्मा की शायद कृपा होगी और तब दर्शन हो नहीं, सकते देखिए हैं। सही। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। ये आए थे तिवारी जी दर्द में मिलने हमसे, अच्छा अच्छा। मिलने हाँ, आए वो तो थे। बिल्कुल। तो हमने पूछ दिया जी कि भाई अगर चलना चाहें आप तो हम जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। बोले बिल्कुल चलेंगे। जी ऐसे प्रोग्राम बन गया। अच्छा, जिनका बना था जी वो हमारे दूसरे समधी, वो भी डॉक्टर है, अच्छा वो हड्डी के डॉक्टर है। जी उनका आने का था तो वो नहीं आ पाए, इनको आना था तो ये आ गए। जी अचानक तैयारी बन आना, गई, बताइए। हाँ। तो उनका था, वो हमसे भी ज्यादा खराब हालत है उनकी। अच्छा अच्छा। वो शरीर से भी भारी हैं और दोनों घुटने उनके बदल चुके हैं। अच्छा। तो वो तो 10 कदम नहीं चल सकते हैं। तो ये रास्ता इधर वाला फिर ज्यादा ठीक हो ये ज्यादा नहीं, अच्छा ये है। सही है, हाँ। आराम। ये ये खड़ा रास्ता है। बिल्कुल खड़ा इसमें रास्ता था। आसानी से हम आ और गए। आपको चढ़ना ही मुश्किल पड़ नहीं जाता। नहीं चढ़ पाते ये, हाँ। नहीं चढ़ पाते। नहीं, चढ़ा के तो लाते ही, अगर यही पकड़ के ले रास्ता आते, होता पकड़ कैसे के भी ले होता आते। पकड़ के लाते, कुछ करते। शुगर वाला तो नहीं है? नहीं महाराज जी, भगवान पहले आप हमें आपकी हो बात गया, कर हो दो, गया। बस फिर और पूछना भगवान थोड़ा जरूरी है ना, कई नहीं आदमी नहीं नहीं, हैं। शुगर नहीं। देखिए महाराज जी कितना बराबर किए हैं, इतना बराबर न रहा होगा यहाँ पे। अरे नहीं, करा होगा ये सब। सब धीमे 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 ये सब। आने के बाद महाराज जी शरीर ने का कुछ के किया द्वारा होगा। श्रम तो करते ही रहना चाहिए। बिल्कुल, आखिर बिल्कुल। आप इस पृथ्वी को जो माता रूपी है, जो परमात्मा का स्थूल प्रगटीकरण है जी जी ना, इसको हम साफ सफाई करके हमें रखना ही चाहिए। अपने घर की सफाई सब करके चलना जी चाहिए। जी। अब तभी जो देखिए है। अंकल जी, एसी वाले कमरे में इतना सुकून नहीं मिलेगा। अरे भैया हम गाँव जो अब आप रितेश जी, एसीओ से देखोगे हमारा तो बचपन, गर्मियों की कल्पना करिए कि नहीं क्या नहीं, स्थिति होगी। हमारा बचपन गांव में बीता है। जी जी हम जब दर्जा 2 में आके शहर आए थे कानपुर, जी जी उसके पहले वहां से 20 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। जी जी तो उस उम्र तक हम गांव में ही रहे। गांव में। तो गांव का सुख हमें मालूम है जी और शहरों का सुख भी हमें पता है, जी हमें जी दोनों पता है। जी जी तो देखिए हमने जो ये बच्चों का स्कूल एक जी गरीब बच्चों के लिए खोला, तो उससे हमें समय भी हमारा निकल जाता है सही। और साथ साथ ग्रामीण वातावरण का जो लाभ है वो भी हमें मिल जाता है। क्योंकि आप वहाँ 4-5 घंटे में रहते हैं जाके। सही। और बिल्कुल खेतों के बीच में स्कूल बनवाया है। जी जी तो बढ़िया ताजी हवा, जी शुद्ध पानी, ये हमको ईश्वर की कृपा से अभी भी मिल रहा है, जबकि हम रहे शहर में रहे। जी जी तो हमें अनुभव दोनों चीजों का है और इसमें दो राय नहीं है कि प्रकृति की गोद में रहना मतलब ईश्वर के करीब ईश्वर रहना। के करीब रहना। तो वो अच्छा अनुभव। अच्छा, तिवारी जी का है, इनका भी ऐसा है कि इनका जो है अकबरपुर में, कानपुर के करीब, भोगनीपुर सारी जी जी अकबरपुर निकलना, वहाँ इनकी जमीन अमीन है। तो ये भी जाया आया करते हैं जी जी जमीन में अपना देखभाल करना। तो आना जाना इनका भी देहात से है। जी जी तभी आप लोग इतना अंदर तक चले आए हैं। हाँ नहीं, हमें कोई वैसे देखिए जी जी पैदल अगर पैर ना खराब हो जी तो हम गाड़ी से आना पसंद नहीं करते, जी जी हम पैदल ही आना पसंद करते। जी मजबूरी है हमारी, बिल्कुल।
कि हम चल नहीं सकते, नहीं तो हम गाड़ी होती भी तो हम छोड़ के पैदल आते यहाँ। जी जी अरे भाई कुछ श्रम भी करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल हैं? हाँ नहीं, सही। श्रम करना चाहिए। सही हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, कोई वहाँ तमाशा करने थोड़े आए हैं। सही कह रहे हैं। तो गाड़ी घोड़ा ये सब वहीं छोड़ जाते हैं, बिल्कुल पैदल आते हैं यहाँ। जी लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, सही है। अब स्थितियाँ वो नहीं रही कि अब जो है हम तिवारी जी हमारे फिर भी अभी काफी जी जी स्वस्थ हैं। अंदर से अच्छा अंकल जी, अंदर से वही उत्साह होगा लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। वही तो कह रहे हैं, अंदर से जी। उत्साह है तो ले आया। मृत्यु तक जी जी आपका आत्मिक बल वैसा ही रहता है। जी जी शरीर से आप मान क्या लेते हैं, जी, वो जी। इसकी ऐसी स्थिति है कि आप चाहते हैं कि हाथ उठे, वो नहीं उठता। नहीं उठता। वाणी आप चाहते हैं कि हम बोले, लेकिन आप नहीं बोल सकते। जी जी शरीर चाहे जितना बुढ़ा हो जाए, आत्मबल खत्म नहीं होता। हाँ, आत्मबल खत्म नहीं हो सकता। जी जी भाई यही तो हो रहा था कि मन कह रहा था, शरीर कह रहा था कि नहीं पहुंच पाओगे। जी जी जब चले हैं जी जी तो एक दिन पहले शरीर ये कह रहा था कि नहीं पहुंच पाओगे। जी जी मन कह रहा था नहीं, जाना तो जरूर है, चाहे जैसे जाएंगे, जो होगा देखा जाए। जी जी जब बहुत कस के तब तक आपका फोन आ गया, क्या प्रोग्राम है, हमने कहा भाई चलना है, हम्म चलना तो वही है। तो जी, ठीक जी। है, सुबह 6 बजे हमने कहा आप आ जाइएगा। हम्म तिवारी जी 6 बजे आ गए, ठीक 6 बजे हम लोग कानपुर से चल दिए। जी जी फिर बांदा में एक डॉक्टर साहब बताया ना, जी, वहाँ जी, पर हैं बांदा जी, जी। में, इसमें चित्रकूट में हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं। जी जी वो आपके क्लास फेलो हैं। जी जी तो बांदा गए, उनसे उनके घर की चाबी दे दी उन्होंने, तो वहीं अपना आके ठहर गए आके। जी जी और आज यहाँ अपना दर्शन के लिए आ गए। आज यहाँ देखिए चित्रकूट के जंगल में बैठे हैं बढ़िया आराम हाँ से, भाई, कुटिया के वही नीचे। वीडियो देखा करते थे जी जी और मन में सोचा करते थे कि कभी भगवान पहुंचाएगा यहाँ तक हमें भी, जी तो आज जी पहुंचा दिया। देख, जी जी आज वहीं पे आप बैठे हुए हैं, हाँ जहाँ आज आप वहीं देखते थे पहले, वहीं पे आज बैठे आज बैठे हैं। हुए। नहीं, सही है। महाराज जी का आश्रम देखते जी तो जी मन में बड़ी लालसा लगती थी कि कभी बिल्कुल हम भी बिल्कुल पहुंच पाएंगे क्या, यहाँ सही है। मिलेंगे, इनसे दर्शन होंगे हमें कि नहीं होंगे। जी ये जी मन में एक चला करता था हमारे। जी अच्छा, जी हमारी पत्नी भी देखी, वो उनकी हालत हमसे ज्यादा खराब है। जी जी तो हम कहा तुम ना परेशान हो, हम तो जाएंगे, भगवान की कृपा हुई, ठीक ठाक हो गए, कोई तुम्हारे पैर तो भले तुम्हें ले चले कभी, सही है, ठीक हो लेकिन जाएगा अभी सब। तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम जा पाओ। जी जी बहरहाल ईश्वर की कृपा से पहुंच गए और आप लोगों के सहयोग से। चलिए अगली बार आइएगा तो सबके लिए आके आइएगा। आप हाँ अगली बार सबको लेके आएंगे, बिल्कुल सब। और क्या, उनको भी हाँ और क्या, सबको आनंद लेना चाहिए, जिंदगी में एक बार तो लेना ही चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल जिंदगी जीवन एक ही बार मिलता है, बिल्कुल सही है, एक और बार उसके बाद मिलता है। किसी ने देखा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, एक बात और भी है, देखो जिंदगी भर पैसा पैदा करना यही सब तो किया है, जी जी अब मरने के करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे समय पूरा हो रहा है। जी जी अब प्रयास हमारा ये रहता है कि उधर देखो नहीं, जी जी प्रयास रहता है, देखा जी है कठिन, जी जी क्योंकि परिवार में रहो तो आज ये समस्या है, आज वो समस्या है, आज उनकी दिक्कत है, आज इनकी दिक्कत है, बंधा रहता है आदमी। तो नहीं, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है जी जी अपने ऊपर। जी जी लाख हम प्रयास करें जी लेकिन कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव उसका पड़ ही जाता है। पड़ जाता लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि अब अपनी तैयारी करो। है। जी जी अब यहाँ से प्रभु से प्रार्थना करते हैं जी कि बहुत हो गया, जी जी अब जितना बचा है जीवन वो आपका भजन करते निकल जाए, सही है। ऐसी कृपा कर दीजिए। अब बाकी देखो भैया, जो कुछ है, जितना लिखा लाए हैं, जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, और जितना लिखा के लाए हैं उतना मिलेगा। उतना तो मिलेगा ही। हाँ, उतना मिलेगा। सही। ये है सब। कैसा नहाने में बढ़िया रहा? बिल्कुल। मंदाकिनी नदी का में स्नान की इच्छा हुई थी जी जी कि स्नान करके हाँ तब जो है संत जी के पास चले। जी जी नहीं नहीं, ठीक इसलिए है। मैं जो है फिर मैंने कहा आप लोग चलिए, जी मैं स्नान कर। नहीं नहीं, बढ़िया किया। नहीं, अब सही हमारे है। साथ तो ये था कि हमें पता नहीं, हम कहा उधर हाँ हाँ और जाना। बिल्कुल बिल्कुल, वो घाटों पे तो आपके लिए ठीक है। यहाँ महाराज जी का पानी की व्यवस्था नहीं है, लग रहा है। पानी नीचे से ही आता होगा, ये तो आगे नल लगा है। हाँ? नल ऊपर लगा है ना, ऊपर जहाँ आप गए जहाँ थे। से अपन गए थे हाँ वहाँ से ना नहीं, यहाँ नहीं है कुछ, लगता है यहाँ पे व्यवस्था नहीं होगी। हैंडपंप वगैरह कुछ, या वो जी जी आके आप भगवान आइए, हम आपका जो है महाराज जी दर्शन बताइए। और वाणी का शब्दों से हम नहाना चाहते हैं। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग तो है नहीं कि आप पानी से भगवान
जैसा तैसा ठाकुर जी के शरण में है बस। अरे महाराज जी बस तो महाराज जी। अरे प्रभु भगवान एक दे दीजिए केवल। अरे महाराज जी, आप हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, आप बताइए, हमारे लिए भी वही व्यवस्था तो कर कह रहे रहे हैं। हैं, ये हमारे ठाकुर जी का घर है ना। ये तो सही बात है। बस बस घर में भूखा कौन थोड़ा- जाई? थोड़ा- जी जी, मैं अंकल जी से यही कह रहा था कि महाराज जी से के पास से कोई भूखा नहीं जाता है। महाराज जी चाय बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों, इतनी चाय, इतने में तो 4 लोग पी लेते हैं जितनी महाराज जी ने डाल दी। हमारे साधुओं के काम थोक में होता अच्छा। ये देखिए फुल गिलास भर दिए हैं, बताइए। और अंकल जी ले लीजिए मुझसे आप। नहीं भैया, ये हमारा ही बड़ा है। लीजिए तिवारी जी। हम तो आपको केला एक एक दिए, पर आपको बचा है तो मैं आपने चाय नहीं ली महाराज जी? चाय तो पीता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। पर यह है कि कोई आता है उसके लिए तो रखना ही पड़ता है। कानपुर से फोन आप करते थे? हमने किया था, हमने किया था फोन। अच्छा, वीडियो देख के किए थे? वो वीडियो हमारे लिए तो बवाल हो गया। हाँ तो वो स्वाभाविक के लोग आ रहे होंगे, रोज है। वो वीडियो देख के। कल बंगाल से आए थे। हाँ, रांची वाले भी और कल पूछ रहे थे कि कब आ जाऊं। जम्मू कश्मीर वाले भी, केरला से मैंने भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से फोन हमारे पास नहीं ना आ रहे हूँ। अच्छा, भारत की बात छोड़िए, 20 विदेश से भी, फिलीपींस से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। जी जी, वो है ये कि जहाँ जहाँ लोग वो इस तरह की सोच के हैं, भारतीय मूल के लोग। इसीलिए तो जी, सुमित्रा जी मूल बोलती के है, लोग- रघुपति पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिस युवती का पुत्र भगवान राम जी का भगत हो जाए, असली पुत्रवती तो वो है, क्योंकि 21 पीढ़ी लेके जाएगा वो, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो इस मतलब ब्रह्मोत्तर पुराण लिखा लो, उसमें लिखा है रास्तु रामः मस्तु सीता। फिर आगे लिखते हैं राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वर। और देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं वो, राम नाम प्रभाव माने राम नाम के प्रभाव से, राम नाम के जप के प्रभाव से सीताराम परमेश्वरम